नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, परिवर्तन होता क्या है। तो हम लोग जब से जन्म लेते हैं और जब तक मरते हैं तो लगातार हमारे अंदर, हमारे आसपास चारों तरफ परिवर्तन होते रहता है। चाय का बनना, दही का जमना, हमारा छोटा से बड़ा होना, नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना, मोबाइल का यहाँ से वहां होना, कैमरा को देखना, कैमरा का कभी बड़ा होना, फोकस, ये सब परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, यह जो परिवर्तन होता है जनरली दो प्रकार का परिवर्तन होता है। एक जो होता है जो पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो सकता है और दूसरा पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो सकता है। जो पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और वही जो पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जो पदार्थ के भौतिक गुण कहने का मतलब क्या होता है कि उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके आकृति में परिवर्तन हो सकता है। जब ये सब प्रकार का परिवर्तन होगा तो वो पदार्थ के भौतिक परिवर्तन में कंसीडर किया जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन होता है जो उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो सकता है। मतलब कि जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो शायद उसके जो गैस उत्सर्जित हो सकता है, शायद वहां से ताप उत्सर्जित हो सकता है। तो जब ऐसा परिवर्तन होगा जिससे गैस उत्सर्जित हो, ताप उत्सर्जित हो, पदार्थ ही चेंज हो जाए, तो इस सब प्रकार का परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसको वापस अपने पहले की स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। वही जो भौतिक परिवर्तन होता है उसको वापस अपने पहले की स्थिति में लाया जा सकता है। जैसे दूध का खट्टा होना, वापस उसको दूध पहले जैसा नहीं ला सकते, तो एक ऐसा परिवर्तन हो गया रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर चीनी से चाशनी बनाया जाए तो वापस जो पानी है उसको अलग किया जा सकता है और चीनी को अलग किया जा सकता है। तो यह जो प्रकार का परिवर्तन हो गया यह हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। मतलब कि हम इसको वापस पहले की स्थिति में ला सकते हैं और इसको हम वापस पहले की स्थिति में नहीं ला सकते हैं। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसको पहले की स्थिति में नहीं ला सकते हैं, इसीलिए हम इसको या तो रासायनिक परिवर्तन कहेंगे या जो काम होता है इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और इसके फलस्वरूप हमेशा नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिटेल से जानते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो जनरली हम, जैसा कि पहले हम बोले, रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ था कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ था, तो उससे नया प्रकार का पदार्थ बनेगा, तो उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब हम लोग इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा और मिलकर नया पदार्थ निर्माण करेगा और ऐसा पदार्थ का निर्माण करेगा जिसका गुण पहले वाले से बिल्कुल अलग होता है। तो यह एक भी पदार्थ हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जो चूना पत्थर होता है उसको जब हम लोग हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है, कली चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। तो इसमें एक पदार्थ था, उसको जब हीट किए तो दो पदार्थ में बन गया। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, दो पदार्थ है, ये जब आपस में मिला है तो यह नया पदार्थ का निर्माण किया है। यह जो हाइड्रोजन होता है इसका उपयोग फ्यूल के रूप में करते हैं, रॉकेट फ्यूल के रूप में। और यह जो ऑक्सीजन होता है इसको भी हम लोग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब हाइड्रोजन को भी जलाने में इस्तेमाल किए और ऑक्सीजन को भी जलाने में इस्तेमाल किए। लेकिन ये दोनों से जो नया पदार्थ बनता है जल, और यह क्या काम करता है, आग को बुझाने का काम करता है। यानी कि यह टोटली डिफरेंट हो गया इस प्रकार के पदार्थ से जिससे कि यह मिलकर बना है। तो यह पूरा का पूरा जो हमारा बना है इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। सेम, यह जो कार्बन होता है यह जलने का काम करता है, ऑक्सीजन होता है जलाने का काम करता है, और इससे जो पदार्थ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, यह क्या काम करता है, चीजों को बुझा देता है। या कार्बन डाइऑक्साइड जो पदार्थ जलते रहता है उसको क्या कर देता है, बुझाने का काम करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग समझे कि यह पदार्थ ऐसा प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण पहले वाले पदार्थ के बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, अब हम लोग आने वाले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया कितना प्रकार का होता है, रासायनिक अभिक्रिया को जो हम लोग शब्द में लिखते हैं, शब्द से जो सूत्र वगैरह में लिख सकते हैं, तो जो सूत्र में लिखते हैं तो एक समीकरण बनता है, उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण कितना प्रकार के होता है, कैसे हम लोग रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित कर सकते हैं, उसको संतुलित करना क्या जरूरी होता है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।